हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम लोग फरवरी की जितनी भी चीज़ें हैं ना करेंट अफेयर्स की वो कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। पहला न्यूज है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोपन्ना। ठीक है, और इनके जोड़ीदार थे मैथ्यू इंडेन। और ये किस में जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल में उन्होंने ये खिताब जीता। भारत के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस, फिर महेश भूपति, फिर सानिया मिर्जा, फिर रोहन बोपन्ना। ओके, और इन्होंने इस मैच में किसे हराया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सिमोन बोलेली और आंद्रिया वावोसेरी। मध्य प्रदेश में अग्निवीर की तर्ज पर बहाल होंगे वनवीर, मतलब जो वनों की सुरक्षा करेंगे। देश का सबसे लंबा सुरंग संचालन, रेल संचालन कहाँ हो रहा है? तो कश्मीर में, कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है ना, ये सबसे परियोजना चल रही है। और अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब किसने जीता? तो बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने। हराया किसे? झेंग इनवन को। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज शिप का नाम क्या है? आइकन ऑफ द सीज। ठीक है, और ये कहाँ शुरू हुआ है? तो पोर्ट ऑफ मियामी में। पोर्ट ऑफ मियामी कहाँ है? तो फिनलैंड में। भगवान राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखते हैं, जैसे सीतामढ़ी। तो यहीं पे ना राजा जनक जो थे वो माता सीता जी से मिले थे। त्रिकूट, तो भगवान श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट में रहे थे। हम्पी जो कर्नाटक में है, यहाँ पे लक्ष्मण जो है और राम जी जो हैं वो सीता जी को ढूंढने के लिए निकले थे। तो यहीं पे सुग्रीव जो वानरों का राजा था मिलने आया था। रामेश्वरम में भगवान राम ने पुल का निर्माण किया था, है ना, जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है। जनकपुर, ये माता सीता जी का जन्म स्थली है जो सीतामढ़ी में है। पोएम 3 ये किसने बनाया? तो इसरो ने बनाया। पीठासीन अधिकारियों की 84वीं बैठक कहाँ हुई? तो बॉम्बे में। सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार अजीत मिश्रा को मिला। आईसीसी द्वारा जो हर साल पुरस्कार मिलता है उसके संबंधित बेस्ट वनडे क्रिकेटर कोहली, बेस्ट पुरुष क्रिकेटर कमिंस, मतलब ओवरऑल। ऑस्ट्रेलिया श्रेष्ठ महिला क्रिकेटर सीवर ब्रंट। ठीक है, वनडे क्रिकेटर महिला का अटापट्टू श्रीलंका। बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा। बेस्ट अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चीता का दूसरा घर गांधी सागर अभयारण्य, मतलब एमपी में जो कूनो नेशनल पार्क में चीता को छोड़ा गया था तो वो तो था ही। उसके अलावा दूसरा इनका स्थल है जहाँ पे इन्हें रखा जाएगा, वो भी एमपी में ही है। वो है गांधी सागर अभयारण्य, यानी गांधी सागर सेंचुरीज। ठीक है। थाई पूसम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। हस्ती कन्या के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ, इन्हें पद्मश्री मिला है। उसके अलावा आदिवासी पर्यावरणविद, यानी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, चाची मुर्मू। ठीक है, इनको भी पद्मश्री मिला। उसके अलावा मिजोरम का सबसे बड़ा अनाथ चलाने वाला
संगथंकिमा, ठीक है, इन्हें भी पद्मश्री मिला। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, बट हमें कुछ चुनिंदा नाम याद रखना है। सशस्त्र बल के 6 कर्मचारी को कीर्ति चक्र मिलेगा, ठीक है। कीर्ति चक्र जो है भारतीय सेना में अशोक चक्र के मिलने के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेडल है, ठीक है। और शौर्य चक्र क्या है, ये तीसरा सबसे बड़ा मेडल का पुरस्कार है। और वीरता व सेवा पदक से कितने पुलिसकर्मी सम्मानित हुए, तो 1132। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण, ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला है। उसके अलावा चिरंजीवी को क्या मिला है, तो उन्हें भी मिला है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है, सॉरी। भारत ना ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचेगा, ठीक है। आईवीएफ के मदद से पहली बार गर्भवती हुई सफ़ेद मादा गैंडा कहाँ पे, तो नैरोबी में, ठीक है ना। और एक और बात है कि ये गैंडा का ना गर्भवती समय 16 से 18 महीने होती, ठीक है। और ये 70 दिनों में गर्भवती होती है। ये सब पूछ सकता है मोर देन वन ऑप्शन में। आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होता है कि इसमें ना किसी का स्पर्म लेके, नर का स्पर्म लेके मादा में इजैकुलेट किया जाता है, जिससे ना उनका ना बिना शारीरिक संबंध के वो मतलब संतान की प्राप्ति होती है। तो उसी टेक्नोलॉजी की मदद से सफ़ेद गैंडा को भी मतलब प्रेगनेंसी किया गया, ठीक है। टिकली चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए अशोक कुमार विश्वास, ठीक है। और उसके अलावा गोदना चित्रकार शांति देवी पासवान, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, कोयम्बटूर के वल्ली ओयली कुम्मी, ठीक है। ये इन सबको क्या मिला, इन सबको पद्म विभूषण से मिला है, सम्मानित किया गया। रानी कौंडेलिया, इनका जन्म रांगमेई जनजाति में हुआ था, ठीक है। इन्हें जादो नांग में फांसी दिया गया था। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगा 4% आरक्षण। 3 भारतवंशी वैज्ञानिक को ब्रिटेन में सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टर तन्मय भारत, राहुल आर नायर और महुल मलिक को। अभी जो हम रिवॉल्वर जो यूज करते हैं ना, उसका आविष्कारक कौन है, सैमुअल कोल्ट, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है। और 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सूर्य कुमार सेन। एक रिपोर्ट आया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे हॉट स्पॉट निर्माण हो रहे, मतलब वैसे क्षेत्र निर्माण हो रहे जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैरी कॉम जो एक मुक्केबाज है, उन्होंने संन्यास लिया, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वो 6 बार विश्व चैंपियन रही, ठीक है। और ऐसा करने वाली पहली महिला है। 5 बार एशियाई चैंपियन रही, ठीक है। और लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर किसे चुना गया, तो सूर्य कुमार यादव को। अगला है सूर्योदय योजना। तो ये क्या है ना कि ये ना इस योजना के तहत घरों पर ना सोलर प्लांट लगाने के लिए, ये सोलर प्लेट लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। इसे क्या नाम दिया गया है, PM सूर्योदय योजना, ठीक। और इसमें ना 1 करोड़ घरों को टारगेट किया गया है कि इतने घरों को हमें इस सोलर प्लेट लगाने की लक्ष्य रखना है।
डेजर्ट नाइट या युद्धाभ्यास किन देशों ने किया? तो भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में किया। यूएई का इसमें अल दफरा एयरबेस भाग लिया था। सऊदी अरब में पहला शराब स्टोर खुलेगा, कहाँ खुलेगा? तो उसकी राजधानी रियाद में। अगला है ना, भारत को ना 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा अमेरिका, ठीक है। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो MQ-9B। चीन के वैज्ञानिकों ने ना रीमन्स मंकी का क्लोन तैयार किया है, ठीक है ना, ठीक। और इसका नाम क्या है? रेट्रो नाम है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैसे अब तक ना बंदर का क्लोन नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन भैंस का बना है, कुत्ता का बना है, सूअर का बना है, गाय का बना है, ठीक है ना। मतलब 20 से ज़्यादा जानवरों का क्लोन बन चुका है। इसमें होता क्या है ना कि इसकी जो भ्रूणिक जो अवस्था होती है ना, उसमें ना मतलब दूसरे जेनेटिक फार्मूला से उन्हें क्लोनिंग के माध्यम से ना चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए कितना फंड मिला? तो 385 करोड़। भारत ने अपने बजट में मालदीव को 770 करोड़ रुपया का अनुदान दिया है और भूटान को 2398 करोड़ का। ये अनुदान उन्हें ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में कितना बजट है? तो 10,000 करोड़। भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया में चौथा पायदान पे है। भारत 2030 तक 280 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर भारत ने 10.5% रखा है, ठीक है, और अगले 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। पीएम स्वनिधि योजना, इसके तहत क्या होता है ना कि जो स्ट्रीट वेंडर पे दुकान लगाते हैं ना, मतलब शहर के नुक्कड़ नाटक ये सब पे, तो वहाँ के लोगों को ना 10,000 रुपये सरकार पर मंथ देती है, ठीक है ना। और जब वो किस्त सीधा देते हैं तो इस योजना के तहत उन्हें 50,000 तक का लोन भी दिया जाता है। द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? तो भारत और यूएई ने। आईआईटी मद्रास ने ना स्नातक में प्रवेश के लिए खेल कोटा का शुरू किया। मतलब कि जो खेल से संबंधित लोग हैं ना, तो उनको प्रवेश के लिए उनका अलग से मतलब सीट निर्धारण किया, और ऐसा करने वाला वो पहला आईआईटी है। कर्नाटक में ना मंकी फीवर फैला। मंकी फीवर होता कैसे? तो ये ना क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज से फैलता है, ठीक है। और इस फीवर से ना तेज बुखार, गंभीर सर दर्द होता है। यह मंकी फीवर किलनी के काटने से होता है। मतलब किलनी एक प्रकार का मच्छर है, उसके काटने से। गर्दनी भाग में ना देश का पहला तांबे का यूज करके बापू टावर बना है, ठीक है। ये आयताकार भवन है, ठीक है, पहली बात। इसके आर्किटेक्टर है रवि कपूर। अगला है सर्विकल कैंसर। तो सर्विकल कैंसर कैसे होता है? तो ये ज़्यादातर ना महिलाओं में होती है, ठीक है। और इसके कई कारण हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर के कारण ना मतलब महिलाओं के जो प्राइवेट अंग्स होते हैं ना, तो उसमें ना बहुत सारी बीमारियां होने के कारण वो ज़्यादा फैलती है। इसके कई कारण हैं, मतलब अलग अलग माध्यमों से मतलब शारीरिक संबंध स्थापित करना, इसके अलावा भी जैसे गंदगी वगैरह, तो इस कारण से सर्वाइकल कैंसर अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो इसकी ना दवा की एक बात हुई है, वो क्या है? इम्यूनोथेरेपी।
तो इम्यूनोथेरेपी ना इसे क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करेगा, जिससे ना सर्वाइकल कैंसर को अप्रभावी बनाया जा सकता है। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी अवार्ड जसदेव देगुन और अल्पेश चौहान को मिला। पहली कागजी मुद्रा कहाँ जारी किया गया था, तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। अंतरिक्ष यान उड़ान करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी एलिन कॉलिंस। कहाँ की थी, अमेरिका की। देश का पहला सर्वे पोत INS संध्याकक, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। भारत ना नए रेल गलियारों पे काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें है पहला गलियारा जो ऊर्जा खनिज व सीमेंट गलियारा हो, मतलब जहाँ पे ऊर्जा मिनरल्स ये सब ज़्यादा मिलेंगे ना वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाएगी, ठीक है। दूसरा गलियारा किधर बनाएगा, जहाँ पे बंदरगाह होगा, मतलब पोर्ट्स एरिया जिधर होंगे वहाँ पे रेलवे की विस्तार की जाएगी। तीसरा अमृत चतुर्भुज, यानी स्वर्ण चतुर्भुज जो था मद्रास चेन्नई वाला, उसी तरीके से अमृत चतुर्भुज का निर्माण किया जाएगा, जिससे ना ज़्यादा से ज़्यादा शहर को आपस में मिलाया जा सके। मालदीव के ना हालीफू एटोल एक जगह पर भारतीय नौसेना के कुछ कोस्ट गार्डों को देखा गया था, ठीक है, तो ये जगह इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र सीन कॉप्स कहाँ स्थापित हुआ, तो चंडीगढ़ में। DRDO द्वारा ना बंगाल से पहली बार रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जूनपुर से। जूनपुर कहाँ है, तो बंगाल के मेदिनीपुर जिला में। भारत रत्न के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत सी चीज़ें देखी, आज इसमें देखेंगे जैसे आडवाणी जी को भी मिला, ठीक है ना। तो आडवाणी जी के साथ मिलते ही संख्या 50 हो गई, ठीक। और ये पता है कि विशेष काम के लिए भारत रत्न मिलता है। एक बार में 4 लोगों को पुरस्कार कब मिला था, तो 1999 में मिला था, सिर्फ एक बार। 1955 में ना इसका नाम बदला गया था, ठीक है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पहली बार 3 लोगों को पुरस्कार कब मिला, तो राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। भारत रत्न पता है कि PM द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाता है देने के लिए। एक और चीज़ है कि जैसे भारत रत्न ना 3 लोगों को केवल प्रदान किया जाता था एक वर्ष में, बट ऐसा पहली बार हुआ कि 5 लोगों को प्रदान किया गया। आयरलैंड की पहली महिला जो पहली बार इतिहास में बनी है वो कौन बनी है, तो मिशेल ओ'नील। ऑस्ट्रेलिया की सीनेट में भारतवंशी बैरिस्टर वरुण घोष को नामित किया गया। अल उला रेगिस्तान के असरर घाटी में दुनिया की सबसे बड़ी दर्पण वाली इमारत मराया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो पहला तो ये नाम, दूसरा कहाँ पे है ना, तो ये 2 चीज़ें याद रखना है। सरकार द्वारा एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना, ये क्या है, तो इस योजना के तहत ना जो हमारे पुराने बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह थे ना, उसे संरक्षण का प्रयास किया जा रहा। टाम ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है, तो ये इंडेक्स ना जो जाम लगता है ना उससे संबंधित है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जाम कहाँ लगता है, लंदन, फिर डबलिन, और भारत में सबसे ज़्यादा बेंगलुरु 6ठे नंबर पे और पुणे 7वें नंबर पे। देखो, चिली जो है ना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो वहाँ के वालपराइसो क्षेत्र में ना आग लगी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के एक तट, मतलब समुद्र के किनारे जो शहर है वीना डेल मार, यहाँ के भी लोग भी प्रभावित हुए, ठीक है। उसके अलावा वालपराइसो क्षेत्र, इधर में भी इस आग की चपेट देखी गई, तो इसलिए क्षेत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे आग लगा है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के कौन से क्षेत्र में आग लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चिली। देखो, म्यांमार की ना
एक सेना का भाग है, उसका नाम है बीजीपी यानी बॉर्डर गार्ड्स पुलिस, ठीक है ना। तो ये ना बांग्लादेश में शरण लिया, इसलिए पूछ सकता है कि बताइए बॉर्डर गार्ड्स पुलिस किस देश की सेना है या किस देश की सैनिक समूह है या गठन है, जो भी वाटेवर, तो आपको पता होना चाहिए। दुबई के अबू धाबी में जो पहला यूएई का हिंदू मंदिर बन रहा है, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका निर्माण BAPS स्वामी नारायण संस्था करवा रही है, ठीक है। ये किस जगह बन रहा है, तो अबू मुरीखा जगह पे बन रहा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें ना गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, इतालवी संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक किसने विकसित किया था, तो बेकलैंड ने, ठीक है। देश का पहला संस्थान जो मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू करेगा तो वो है ऋषिकेश एम्स, यानी एम्स का जो ऋषिकेश है। भारत के द्वारा ना गगनयान मिशन 2025 में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये गगनयान मिशन में आपको पता है कि मानव के साथ भारत भेज रहा है, लेकिन उससे पहले भारत वयोमित्र नाम का रोबोट, ठीक है, जिसके द्वारा पता लगाया जाएगा कि वहाँ पे क्या है नहीं है। अभी भारत ने 4 नाम का भी ऐलान किया है कि कौन कौन से लोग गगनयान में जाएंगे, वो भी हम देख लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो पहली महिला न्यायाधीश बनी उत्तराखंड की, वो बनी रीतू बाहरी। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक सूचकांक आया है, ब्रांड संरक्षण सूचकांक, इसमें ना मुकेश अंबानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट आया कि पर्यटन क्षेत्र में महिलाएं जो है बिहार की, वो पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और इसमें उनका रैंकिंग क्या है, तो तीसरा सबसे ज़्यादा का उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 65,713 लोगों को घर मिलेगा। इसमें कितनी पैसा मिलती है, तो 1,20,000, 40-40 करके 3 बार में, ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में, और उद्घाटन कौन करेंगे, तो जगदीश धनखड़। देखो, ग्रैमी अवार्ड ना जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 लोगों को मिला है, ठीक है। नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें शंकर महादेव, वायलिन वादक गणेश राजगोपालाचारन और सिल्वा गणेश विनायकरम, ठीक है, इन 5 को ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा ना मिशेल ओबामा जो है ना, उन्हें लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम के लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। इस ग्रैमी अवार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट द्वारा जो गाया गया था उसे मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइट वाज आई मेड फार, ये बिल एलिस के द्वारा। बस 2 ही याद रखना है। केंद्र सरकार ने ना द पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लाया है। इस विधेयक के जरिए अगर कोई पेपर लीक करता है ना, तो उसे 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। 91वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ होगा, तो भारतीय मंडपम दिल्ली में आयोजन होगा, ठीक है। इसका थीम क्या है, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। इसमें कश्मीर की यात्रा रहेगी, एक बड़ी सी जो थीम है मंडपम में, उसका नाम क्या है, कश्मीर की यात्रा। इसमें एक जोन बनाएगा, मतलब एक एरिया बनाएगा, उसका नाम है सभी के लिए किताबें। झारखंड के गुमला जिले में स्थित टेराकोटा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया।
बिहार में जो जातीय आधारित जनगणना हुई ना, उसके आधार पे पहली योजना शुरू की गई कि इनको इतना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा योजना है ये इम्पोर्टेंट है, वो है बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है। अब जैसे जातीय आधारित जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थी वो हम ना बिहार स्पेशल के मैंने नोट्स बनाए हैं, उसमें मैं पूरी डिस्कस कर दूंगा। आईआईटी मद्रास देश का पहला स्वदेशी 150 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास। आईआईटी कानपुर देश का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल प्रक्षेपण किया है। भारत सरकार द्वारा ना भारत राइस से ब्रांड चावल लॉन्च करेगी और इससे 29 रुपये किलो चावल मिलेगा। डीआरडीओ के द्वारा ना डीआरडीओ के द्वारा अभ्यास नाम का एक रॉकेट बनाया गया है जिसका उसने सफल प्रक्षेपण कहाँ किया, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया। बिहार के जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के सिझौरी गांव में, ठीक है, सिझौरी गांव सिकंदरा प्रखंड इम्पोर्टेंट है, भगवान सूर्य की पालकालीन प्रतिमा मिली, मतलब जो पाल काल के समय राजा हुआ करते थे उस दौर की मूर्ति मिली है। कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से शिवलिंग व भगवान विष्णु जी की मृत्यु मिली है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान और साथ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा में उद्घाटन हुआ। इंडिया एनर्जी वीक कहाँ हुआ है, तो गोवा में, ठीक है। रूस के जासूसी उपन्यासकार बेरिस अकूनिन को गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना, तो ओलझासबेक तेनोव। यूएई का गोल्डन वीज़ा किसे मिला, तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को। मध्य प्रदेश के ना यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति है यानी चांसलर है वह कुल गुरु कहलाएंगे। भारत में जो अफ्रीका और नामीबिया से चीता आए थे ना, तो उसकी मृत्यु हो गई थी ना, तो उससे कितना देश में न्यूज में फैला था, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या था, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया एक प्रकार का जीवाणु संक्रमण है, मतलब अगर वो किसी एक जीव में होता है ना तो उसे दूसरे जीव में भी फैल जाता है, जिसके कारण ना उतने सारे चीतों की मौत हो गई थी। एक जनजातीय का दिया हुआ है मदिगा जनजाति। मदिगा जनजाति कहाँ रहती, कर्नाटका में। अब जो भारत रत्न मिला ना उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे चौधरी चरण सिंह जी, ये 1930 में गांधी जी के कहने पर नमक विद्रोह में भाग लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लिए भाग। उसके अलावा जब ये प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जमीनी उन्मूलन, भूमि सुधार अनुबंधन, चकबंदी अनुबंधन, तो इस तरीके से जितने भी किसानों के हित में हो सकती थी ना वो सभी काम चौधरी चरण सिंह जी ने कहा। इसलिए ना इन्हें किसानों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। ये पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री कब बने, तो 1967 में। उसके अलावा स्वामीनाथन जी के बारे में, तो ये तो हरित क्रांति के जनक है और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इसके अलावा इन्होंने सदाबहार क्रांति की भी वकालत की। इनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इन्होंने नीदरलैंड के कृषि विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आलू पर साइटोजेनेटिक अध्ययन किया था, मतलब वहीं पे इन्होंने अपना पढ़ाई किया था, अपना शोध किया था, रिसर्च किया था। यह 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और CSIR यूनिवर्सिटी कटक में भी कुछ दिनों के लिए काम किए। अगला है ना PV नरसिम्हा राव जी। तो आपको पता है कि 1991 में जो LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो आर्थिक महामंदी जब निकाला गया था तो उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री थे यही पीवी नरसिम्हा राव जी। तो इसलिए इन्हें आर्थिक सुधार का नए युग का सूत्रधार माना जाता है। और ये पहले नेता थे जो मतलब गैर कांग्रेसी थे, है ना, जो 5 साल पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के करीम नगर में हुआ था। इन्होंने वंदे मातरम गाने पर निजाम सरकार के प्रतिबंध लगाने पर विरोध किया था। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा गृह मंत्री, विदेश मंत्री जैसे मंत्रालयों के रूप में भी ये काम किए थे। तो ये सब मोर देन वन ऑप्शन में आ सकता है, या फैक्ट डायरेक्ट पूछेगा कब प्रधानमंत्री बने, कै में प्रधानमंत्री बने, इस तरीके से। तो देखिए अभी तक ना 53 लोगों को भारत रत्न मिला। इससे पहले वीडियो में जो मैंने बताई थी तो वो पुराने डाटा के हिसाब से, लेकिन ये फरवरी का है, ठीक ना। और आडवाणी जी ये सबको मिलाकर है। तो अगर वो पूछे ना कि टोटल अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला, तो 53 लोगों को, ठीक है। और एक और चीज़, ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 5 लोगों को मिला है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2020 से 2023 तक किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला था। पेटीएम जो है ना, उसने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के ना शरिया कानून को प्रतिबंध लगाया है। शरिया कानून क्या होता है, तो जो कुरान और हदीस के नाम से ग्रंथें बनाई गई, मतलब उसी के हिसाब से इस्लाम के लोगों को मानना है। तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बने वार्नर। WHO ने 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है, तो नीम हैंस नामक जो संस्थान है उसे दिया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी। भारत में रिमोट सेंसिंग की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो पीशा रोती को, ठीक है। उन्होंने ही नारियल के पेड़ों में होने वाली बील्ट रूट बीमारी का पता लगाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 200वां जयंती मनाया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत 1 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य असम बना है। IIT का तीसरा कैंपस श्रीलंका में खोले जाने की संभावना है। इससे पहले 2 कैंपस खुला था, पहला तंजानिया और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। और इस श्रीलंका में कैंपस खोलने का प्लान किसका है, तो IIT मद्रास का, ठीक है। और IIT मद्रास इससे पहले तंजानिया के जांजीबार में भी अपना कैंपस खोला था, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन थी, प्रीति अगहल्यायम, जो IIT की पहली महिला डायरेक्टर है। IIT दिल्ली का कैंपस कहाँ खुला था, तो अबू धाबी में। पद्मश्री से सम्मानित लेखिका डॉक्टर उषा किरण का निधन हो गया, ठीक है। ये क्या थी, तो ये लेखिका थी, पहली बात। दूसरी बात, ये दरभंगा जिले के लहरिया सराय के मूल निवासी थी। इन्हें 2015 में पद्मश्री मिला था। ईसाइयों के जो प्रमुख होते हैं ना, पोप, है ना, तो पोप ने अपने मामा अंतुला को नया संत की उपाधि दी। मतलब इसके बाद कौन होगा पोप, तो अंतुला होंगे, सॉरी। मिठास क्रांति किससे संबंधित है, तो ये गन्ना के क्षेत्र में जो फसल उत्पादन होता है उससे संबंधित है। गन्ना के क्षेत्र में एक नई प्रजाति C170 खोज हुई है, जो गन्ना के किस्म का नाम है ना, जैसे कि अलग अलग गन्ना होता है ना, उसी का एक प्रकार है। क्षुद्र ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, नियर सुमेकर, ठीक है। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। पेनिसिलिन का पहला परीक्षण कहाँ किया गया था मानव पर, तो लंदन में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अल्बर्ट अलेक्जेंडर द्वारा, नहीं सॉरी,
अल्बर्ट अलेक्जेंडर को लगाया गया था, ठीक है ना। और विकसित किया था अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड वाल्टर ने। 5वां चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? तो पंचकुला में होगा। पंचकुला का है, हरियाणा में। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। और उप विजेता कौन रहा? भारत। इन एसओ के रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितना है? 6.5%। पुरुषों में 5.8, महिलाओं में 8.6%। कतर में बंद 8 भारतीय नौसैनिक को रिहा किया गया, ठीक है। कतर का राजा कौन है? अल थानी, ये भी याद रखिएगा। देखो, जेएम लिंग दे समिति ये क्या है? तो ये ना छात्र संघ की जो चुनाव होती है ना कॉलेजों में, उससे संबंधित है। और इसने क्या कहा कि एक से अधिक बार चुनाव कोई छात्र नहीं लड़ सकता, इसने रिपोर्ट पेश की। तो ये याद रखना कि जेएम लिंग दे समिति किससे संबंधित है, डेट्स इट। आईसीएआई के नए निदेशक कौन बने? रंजीत कुमार अग्रवाल। म्यांमार ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून को पहली बार देश में लागू किया। रूस ने ब्रिटिश अफसरों शिक्षावादियों पर प्रतिबंध लगाया है। उज्बेकिस्तान में वन्य जीव सम्मेलन जो हुआ, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार विश्व की प्रवासी प्रजातियों पर रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या है? मैक्सिमम यही है कि जो प्रवासी पक्षी है उन पे उनका पतन हो रहा है, बस यही इतना याद रखना है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के डॉक्टरों ने जीन थेरेपी के माध्यम से एक बच्चे को ना बहरापन दूर किया। जीन थेरेपी होता क्या है ना कि जीन के म्यूटेशन होता है, मतलब एक जीन का ट्रांसफॉर्मेशन करके उस जीन को एक्टिव किया जाता है, जिससे ना जीन थेरेपी वर्क करता है। तो पहली बार हुआ है, तो ये नाम याद रखिएगा आप। जमुई में ना नागी पक्षी महोत्सव 17 से 19 फरवरी को होगा। और इसमें ना मास्कट पीकू पोचार्ड को लॉन्च किया गया है, इसे देखो। भारत ने ना यूएई के साथ हस्ताक्षर किया, जिसके तहत यूएई में भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकार किया जाएगा। इसके बदले यूएई के जो भुगतान है, जैसे यूपीआई, उस तरीके से आनी और जैवान को भारत में स्वीकार किया जाएगा। डॉक्टर एस के सरीन की अध्यक्षता में ना एक समिति का गठन हुआ। और ये समिति किससे संबंधित है? तो दिल्ली के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचाओं का आकलन करेगी। मतलब दिल्ली में किस तरीके की स्वास्थ्य संरचना है, उसका विकास कैसे किया जाए, इस पे आधारित इस समिति का काम होगा। दुबई में ना सीबीएसई का कार्यालय खोला जाएगा। अहलान मोदी यानी हेलो मोदी कार्यक्रम मोदी जी के लिए अबू धाबी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यूएई ना भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, 7वां सबसे बड़ा निवेशक। असम सरकार ने ना काजी नेमू यानी नींबू को राज्य का फल घोषित किया है। यह अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिला है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा ना जो पहले डेब्यू पे दिया जाता था इंदिरा गांधी पुरस्कार, उसका नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म नाम दिया गया। और जो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था, इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के नाम से अब जाना जाएगा। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी बनी RIAL, है ना, ये रिलायंस का कंपनी है। अमेरिका में भारतवंशी सोनाली कोर्डे ने USAID प्रशासक के सहायक रूप में शपथ ली। एक है मिन्स्क समझौता। मिन्स्क समझौता क्या है? तो यह ना यूक्रेन और रूस के समर्थित अलगाववादियों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कौन? मिन्स्क समझौता।
इसरो द्वारा एक मिशन लॉन्च किया था, एक्सरे पोलेरिमेट्री मिशन यानी एक्सपोसूट। इसमें ना एक और लगाया गया था, एक्सरे पॉलिरोमीटर पॉलिक्स, ठीक है ना। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा। ये किसका अवलोकन करेगा? तो ये ना क्रैब पल्सर का अवलोकन करेगा। पल्सर क्या होता है? तो एक घूमता हुआ तारा है, ठीक है ना, ऐसे। बाफ्टा फिल्म अवार्ड में ना एक प्रेजेंटर के रूप में दीपिका पादुकोण शामिल होंगी। सदाबहार के फंगस से तैयार किए गए क्वांटम डॉट्स नैनो पार्टिकल किसने तैयार किया? तो ये ना AMU के जो छात्रा और छात्र हैं, इन्होंने तैयार किया, ठीक है। अब सदाबहार पौधे में जो फंगस पाए जाते हैं, ये ना इंडोफेटिक फंगस और रूथेनियस क्लोराइड का मिश्रण होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना कि ट्रांसमिशन के द्वारा ना नैनो पार्टिकल्स को उत्तेजित करता है। ये जो नैनो पार्टिकल विकसित हुआ है, वो विश्व में पहली बार जैविक विधि से क्वांटम डॉट्स नैनो पार्टिकल विकसित किया गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकेगा? तो इमेजिंग, रोग की पहचान करने में, दवा बनाने में इस नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाएगा। शंभू बॉर्डर, ये ना पंजाब और हरियाणा के बीच में। चुनावों में ना जो ये स्याह लगाया जाता, इसका पहला इस्तेमाल 1962 में हुआ था, ठीक है। और ये किसने बनाया था? तो CSIMR के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने बनाया था, ठीक है। TK विश्वनाथ की अध्यक्षता में एक समिति बनी, ठीक है ना। इस समिति में क्या फैसला हुआ कि जो मध्यस्थता होती है ना, मध्यस्थता मतलब दो लोगों के मध्य सुलझाने के लिए किसी तीसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती, तो उसमें ना उस मध्यस्थता वाले फैसले को बदलने की शक्ति वो देने की सिफारिश की है। बस इतना ही याद रखना कि ये समिति का किससे संबंध है। फसाई ने ना 500 से अधिक अस्पतालों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया। ईट राइट कैंपस में क्या होता है कि ईट ईट मतलब खाना, राइट मतलब सही खाना, है ना। तो ऐसे कैंपस का निर्माण करना जहाँ पे बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो सके। यूरोपीय यूनियन ना सीबम 2026 से लागू करेगा। सीबम क्या है? तो इसके तहत अगर वस्तु निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन होगा ना, तो उसे कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। यही है सीबम। देश में ना जैविक खेती के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जैविक खेती? तो मध्य प्रदेश में। जैविक खेती का मतलब है जो मतलब प्राकृतिक रूप से संचालन होता है, मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण हंगरी के बुडापेस्ट में होगा, ठीक है। और 44वां कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, भारत में। सिकल सेल रोग के लिए ना IIT कानपुर और अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। सिकल सेल होता कैसे है? तो यह ना विरासत में मिले रक्त विकारों मतलब खून में गंदगी के कारण किसी को अपने पूर्वजों से मिलता है। मतलब पूर्वज को अगर सिकल सेल रोग हुआ होगा ना, तो उससे आने वाली पीढ़ी को भी होगा, ठीक है। और ये आगे चलकर एनीमिया का रूप ले लेता है, ठीक। इस शुरुआत कब होता है? तो 5 से 6 माह की उम्र से ये शुरुआत हो जाती है। क्यों होती? क्योंकि ये जो खून का जो जिन आता है, ये तो पुराने वंशज से आता है, इसलिए इसमें क्या होता है ना कि दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है, हाथ पैर में सूजन, खून की कमी, ये सब बहुत सी बीमारियाँ सिकल सेल में हो जाती। एक ना मेढक के शरीर पर उगा बोनट मशरूम, मतलब मशरूम जो होता है ना मेढक के शरीर पे उगा हुआ देखा गया। कहाँ देखा गया? तो ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में देखा गया। इसका नाम क्या है मेढक का? तो रॉफ्स इंटरमीडिएट गोल्डन बैक्ड फ्रॉग, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक टर्म सैप्रोट्रॉफ। ये क्या है? यह एक ऐसी संरचना है जो निर्जीव जैविक वस्तुओं पर पैदा होती है, ठीक है। जो क्या होता है कि सड़ी हुई लकड़ी के रूप में, सैप्रोट के रूप में मशरूम की पहचान ये बोनट पे की जाती है। भारत सरकार ने ना आपराधिक मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को सामान और तलाशी वारंट जारी के लिए पोलैंड के साथ समझौता किया।
अमेरिका में पहली बार गृह मंत्री के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कौन थे? तो एलेजांद्रो मायोर्कास। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बना? प्रोबोवा सुबियांतो। ठीक है। मिलन अभ्यास, मिलन अभ्यास क्या है? तो ये ना दूसरे देशों के साथ समुद्री सुरक्षा की चुनौती जो है उससे रक्षा करने में मदद करेगी, जिसमें अलग अलग देश के नौसेना शामिल है। भगवान राम जी की, एक सिंह वाला गेंडा की और भगवान बुद्ध की, इन तीनों की स्मारक सिक्के जारी किए। और ये किस थीम पे थी? तो पंचतंत्र थीम पर थी। किसने इसे बनाने में मदद की भारत सरकार की? तो SPPMCIL ने। भारत सरकार ने ना रावी नदी पर जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था उसका निदान कर लिया। अब भारत सरकार ने ना बांध बना लिया। ठीक है। जो शाहपुर कांडी में बांध बना, जिससे भारत की ये पानी जो है रावी नदी की, पंजाब और कश्मीर में अब आएगी, ना कि पाकिस्तान में जाएगी। जैसे भारत जल समझौता हुआ था ना, तो उसके तहत ना रावी नदी पूरी तरीके से पानी का इस्तेमाल भारत करेगा, लेकिन फिर भी बहकर पानी पाकिस्तान चली जाती थी। तो इसके लिए भारत सरकार ने बांध का निर्माण किया, जो अब पूरा हो चुका है। आर्थिक मंदी के चपेट में कौन देश है? तो जापान। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग संयंत्र कहाँ बनेगा? असम में। नासा कंपनी की मदद से इंटूएटिव मशीन ने मून लैंडर ओडिशा को लॉन्च किया। मतलब ये लैंडर है जो नासा कंपनी ने मदद की इनोवेटिव मिशंस के लिए, है ना। तो इसका नाम क्या रखा है? ओडिशा। ठीक है ना, ओडिसी। और ये कहाँ जाएगा? चंद्रमा पर। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को स्वदेश वापसी को लेकर, यानी ऑस्ट्रेलिया में वापसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? अलवनीजी। असम के जोरहाट में 125 फीट की वीर लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण होगा। प्रयागराज के झलवा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा। DY चंद्रचूड़ करेंगे। अंतरिक्ष में पहली बार चिकित्सकों ने धरती पर रहते हुए रोबोटिक सर्जन किया है। और ये रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम है मीरा। ठीक है। किसने बनाया है? तो नेब्रास्का विश्वविद्यालय द्वारा। भारतीय फुटबॉल का फीफा में कितना रैंक है? 117। देश का पहला हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड। ओडिशा ने सूरज पुरस्कार योजना घोषित किया है। इससे क्या होगा कि अगर कोई अंग दान कर जरूरत व्यक्तियों की जान बचाता है ना, तो उसे प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। और उसको राजकीय सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया जाएगा। देश का पहला जनमन घर कहाँ बना? तो शिवपुरी जनपद मध्य प्रदेश के कलोथरा गांव में भागचंद्र आदिवासी का घर बनकर तैयार हुआ। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब हम ना पार्ट 5 में जितने भी बचे हुए चीज़ें हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा करेंट अफेयर सेक्शन कवर हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।